गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 22/11/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए आधिकारिक साझेदार देश होगा? दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया। इसका सही जवाब है जापान। 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ जापान को आधिकारिक साझेदार देश घोषित किया गया है। इस महोत्सव में जापानी संस्कृति कार्यक्रम, हस्तशिल्प और बांस उत्पादों पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। हॉर्नबिल महोत्सव, जिसे त्योहारों का महोत्सव कहा जाता है, नागालैंड का प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो राज्य की समृद्ध विरासत और जीवंत परंपराओं को प्रदर्शित करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अमूल फाल्कन महोत्सव का 7वां संस्करण हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया? नागालैंड, गोवा, महाराष्ट्र, मणिपुर। इसका सही जवाब है मणिपुर। मणिपुर वन प्राधिकरण ने इम्फाल के तमेंगलोंग जिले में अमूल फाल्कन महोत्सव का 7वां संस्करण मनाया। अमूल फाल्कन दुनिया का सबसे लंबी उड़ान भरने वाला प्रवासी पक्षी है। अमूल फाल्कन महोत्सव का पहला संस्करण 2015 में मनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहर आयोजित किया है? मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहर का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य क्षेत्र के चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाकों में एकीकृत संयुक्त अभियानों को अंजाम देने में सेना, नौसेना और वायुसेना की युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को निम्नलिखित में से किस देश में वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन। इसका सही जवाब है अमेरिका। प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में अमेरिका में वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय के भीतर अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट करना और उनके कल्याण को बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शिवांगी देसाई ने 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा खिताब जीता है? मिस यूनिवर्स, मिस चार्म इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस अर्थ। इसका सही जवाब है मिस चार्म इंडिया। शिवांगी देसाई को मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब मिला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एडीबी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार। इसका सही जवाब है श्रीलंका। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने श्रीलंका के बिजली क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने, ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क की विश्वसनीयता बढ़ाने और नवकरणीय ऊर्जा के अधिक एकीकरण की सुविधा के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। पावर सिस्टम सुदृढ़ीकरण और नवकरणीय ऊर्जा एकीकरण परियोजना जलवायु लचीलेपन को बढ़ाएगी और ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को की क्षमता का विस्तार करेगी, जिससे नवकरणीय ऊर्जा का अधिक एकीकरण संभव हो सकेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आईसीसी पुरुष
मार्कस स्टोइनिस, कुशल मेंडिस, हार्दिक पांड्या। इसका सही जवाब है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 खिलाड़ी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेनदेन की सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 6,000, 8,000, 9,000, 10,000। इसका सही जवाब है 10,000। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई 123 पे के लिए लेनदेन की सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अर्थात नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बैंकों और सेवा प्रदाताओं को 1 जनवरी 2025 तक नई सीमा का अनुपालन करने के लिए एक परिपत्र जारी किया है। लेनदेन की सीमा में वृद्धि से उपयोगकर्ता फीचर फोन का उपयोग करके बड़े डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। इससे नकदी पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि और खुदरा जैसे क्षेत्रों में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डी कृष्ण कुमार को निम्नलिखित में से किस राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है मणिपुर। डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राफेल नडाल निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? जर्मनी, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस। इसका सही जवाब है स्पेन। राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं। हाल ही में राफेल नडाल ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। राफेल नडाल को 92 एकल खिताब, 22 ग्रैंड स्लैम जीत और 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस नेता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? बशर अल असद, बेंजामिन नेतन्याहू, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, इमानुएल मैक्रोन। इसका सही जवाब है बेंजामिन नेतन्याहू। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आईसीसी ने नेतन्याहू पर भुखमरी के युद्ध अपराध और हत्या, उत्पीड़न और अन्य अमानवीय कृत्यों सहित मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? जेफरी बॉर्ग, दिलीप सांघनी, बलवीर सिंह, नंदन कुमार झा। इसका सही जवाब है नंदन कुमार झा। भारत के नंदन कुमार झा को इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो माइंड स्पोर्ट्स के प्रशासन और प्रचार के लिए एक वैश्विक संस्था है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।